हम पूछेंगे सवाल। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? चीन और इंडिया। आप देंगे जवाब। अच्छा, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? कपिल देव। हर सवाल में होगा रोमांच। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 1 महीने। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। एक मुर्गा पेड़ पर चढ़ता है तो वहाँ अंडा देता है, तो क्या पेड़ से अंडे के गिरने का डर है? सर क्योंकि मुर्गा अगर पेड़ पे है तो वहाँ घोंसला भी तो होगा उसका। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? सर वो जिराफ। 8 मार्च को कौन सा दिन है? 8 मार्च को वुमेन्स डे है सर। वुमेन्स डे है। गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर बंसल फूड्स की तरफ से। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है। नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ में देवेश दीक्षित। बाई न्यूज आपके द्वार क्विज कॉन्टेस्ट के सफर में इस वक्त हम हैं खजानी इंस्टीट्यूट, जहां पर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज और तकनीकी खूबियों को गर्ल्स के अंदर निखारा जाता है। बता दें, इतने सारे गर्ल्स हमारे साथ आज खेलने के लिए इस कॉन्टेस्ट को यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे बड़े ही अट्रैक्टिव अच्छे सवाल और बड़े खूबसूरत जवाब वो लोग देंगे भी। बता दें कि जीतने वाले प्रतिभागी को बंसल फूड्स की तरफ से मिलेगा एक अट्रैक्टिव गिफ्ट हैम्पर। आइए करते हैं अपने इस क्विज कॉन्टेस्ट के शानदार खेल की शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं इस बेहद रोचक खेल की, यहाँ पर क्विज कॉन्टेस्ट के जरिए इन स्टूडेंट्स के साथ में जो कि खजानी इंस्टीट्यूट में अपने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, जिसमें तमाम सारे कोर्सेज यहाँ दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। एक्साइटेड हैं? नर्वस तो नहीं है? बोलो। नहीं? अच्छा, चलिए नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम कीर्ति है, कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह। कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा बताइए, सॉफ्टवेयर की संस्थापक कौन है? सॉफ्टवेयर के संस्थापक कौन है जिसकी वजह से आज कंप्यूटर इस मुकाम पर है? नहीं पता? जबकि कंप्यूटर की शुरुआती जो तालीम होती है उसमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है। चलिए दूसरा सवाल। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पक्षी मोर। जोर से बोलिए। मोर सर। मोर। चलिए आपका ये जवाब सही है। और दूसरा बता दीजिए, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा होता है उसमें कितने कलर होते हैं? 4 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? ग्रीन, वाइट, ऑरेंज और ब्लू। ब्लू कलर किसी ने देखा क्या तिरंगे के अंदर? नहीं। लेकिन 3 ही कलर माने जाते हैं, केसरिया, सफेद, हरा। हमारे तिरंगे में 3 कलर होते हैं। हालांकि ये आपका सवाल, मैं आपके सवाल से संतुष्ट नहीं हूँ, गलत जवाब है ये आपका। चलिए नेक्स्ट प्रतिभागी से हम जान लेते हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन है हमसे बात करने के लिए? हाँ आप? वेरी गुड, वेरी गुड। वेलकम इन आवर शो। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है, मैं मथुरा से ही हूँ। आप मथुरा से हैं। अच्छा ये बताइए, कारगिल का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? चीन और इंडिया। चीन और इंडिया? कारगिल का? माय गॉड। सॉरी नहीं, ये सवाल इसका जवाब नहीं दे सके आप। अच्छा ये बताइए, आप मेरा जवाब ये दीजिए कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है? नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री? कमल। कमल होता है। सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? आलू। ये बीच में बोल गए, बैगन को बोलते हैं। बैगन को बोलते हैं। आपका जवाब गलत। चलिए हम बात करते हैं आगे और किसी के साथ में खेलेंगे ये क्विज। हालांकि आपको बता दूं, सब्जियों का राजा आलू को ही कहा जाता है, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं थे और पीछे से वो बोल रहे थे। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे इस खेल में कोई भी पीछे से अगर बोलेगा तो आप ये समझना कि सामने वाले को जो गिफ्ट मिलने जा रहा होगा ना, वो नहीं मिलेगा बिल्कुल। चलिए बताइए क्या नाम है आपका? मधु धनगर। मधु धनगर। अच्छा बताइए मधु, क्या करती हैं, क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, यहाँ से फैशन टेक्नोलॉजी कर रही हूँ दक्ष के यहाँ से। ओके। चलिए आप हमें बता दीजिए, राष्ट्रगीत हमारे देश का क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान? जन गण मन गण। वेरी गुड। हमारे 2 लगातार सवालों के सही जवाब दिए। इनको एक गिफ्ट बंसल फूड्स की। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लैपिंग करिए मधु के लिए। ओके।
तो इस कैंपस में ये पहला गिफ्ट पाने वाली मधु हैं जिन्होंने लगातार और बहुत जल्दी बहुत कम समय लेकर हमारे सवालों के दोनों के इन्होंने बहुत आसानी के साथ में जवाब दे दिया। कौन बोलेगा? कोई है तैयार आप लोगों में से? बोलिए, आप हैं। देखिए धीरे धीरे रोमांच बढ़ रहा है। अभी तक जो नर्वसनेस थी और अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट भी आना शुरू हो गया है, इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। आप ये बताइए हमारे देश की सबसे पहले राजधानी कौन सी? राजधानी देश की दिल्ली। दिल्ली बाद में है, इससे पहले भी। लखनऊ। गलत गलत गलत। अच्छा ये बताइए नहीं आपसे नहीं, अभी आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊँगा, आप रुकिए ज़रा। अच्छा आपकी हॉबी क्या है? सर ट्रैवलिंग पसंद है। ट्रैवलिंग। यस। ओके, अब मुझे ये बता दीजिए स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? दिल्ली। आप बोलिए नहीं आ रहा आपको, नहीं आ रहा। ओके, आप दूसरा क्वेश्चन। आप पूजा पाठ करते हैं? क्या नाम बताया था आपने अपना? सोनिया। रामायण की कोई चौपाई आती है आपको? नहीं आती, आपके साथ बाद में खेलेंगे। चलिए, कौन था? कोई हाथ उठा रहा था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रजनी है। रजनी है मेरा नाम। रजनी, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च एक ऐसा दिन होता है, और खासकर मैं क्लू भी दे दूं आपको, जिसका ताल्लुक महिलाओं से होता है। क्या है ऐसा 8 मार्च को? वुमेन्स डे। वेरी गुड, बिग क्लैप फॉर रजनी। और एक जवाब और दे दीजिए, ताजमहल किसने बनवाया? जल्दी। शाहजहां ने। जाने भाई जीत गए अभी एक गिफ्ट हैम्पर रजनी को। तो देखिए मजा आ रहा है आप लोगों के स्किल में है। कितने तो आसान से सवाल पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, उसमें भी ऊपर नीचे देखने लगते हो। धैर्य विवेक को कायम रख के, स्थिर करके, मन को एकाग्र करके जवाब दीजिएगा। गिफ्ट आप सबके लिए भी हैं। तो अब कौन खेलेगा मेरे साथ? एक्साइट होके? हाँ आ जाइए, इधर आइए। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? कुछ खेल देखना, जैसे मैच देखते हैं, कुछ हॉकी देखते हैं, कुछ कबड्डी देखते हैं? नहीं, किस में इंटरेस्ट है? क्या हॉबी है आप? सर बैडमिंटन में है इंटरेस्ट मुझे। अच्छा एक चीज़ बताइए, प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस हैं, वो फिल्मों में आने से पहले क्या थी? सर मॉडल। आर यू श्योर? सही जवाब है, प्रियंका चोपड़ा मॉडल ही थी। अच्छा आप बताइए देश की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश की? रही हैं जो। पहली? इंदिरा गांधी। अच्छा एक बात बता दीजिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु किस वर्ष में हुई? नहीं पता? हम आगे बढ़ेंगे, और भी हैं हमारे साथ खेलने के लिए। कोई बात नहीं, आगे फिर हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। तैयारी बराबर रखिएगा अपनी। कौन? मेरा सवाल यही है, आप लोगों ने डिस्कस ना किया हो, मेरा सवाल यही है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? मृत्यु का तो नहीं पता। जन्म का पता है क्या? अच्छा ये बताइए उनकी मृत्यु का कारण कैसे हुई थी? उनको गोली मारी थी। किसने मारी थी? वो अंग्रेजों ने। जी? अंग्रेजों ने मारी थी। ओहो, चलिए साहब, अंग्रेजों ने गोली मारी थी इंदिरा गांधी जी के। कोई बात नहीं। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णा नगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है। तो जैसे जैसे ये खेल बढ़ रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट इस क्विज कॉन्टेस्ट के प्रति लगातार बढ़ रहा है। सवाल बड़े मज़ेदार हैं, जवाब भी मज़ेदार मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग बगलें झाँकने लगते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या कर रही हो यहाँ पर? फैशन डिज़ाइनिंग। अच्छा बता दीजिए, भारतीय कौन सी वो महिला है जो पहली मिस यूनिवर्स बनी? ऐश्वर्या राय। रॉन्ग। फैशन के क्षेत्र में आप तैयार होना चाह रहे हो, लेकिन आप अपडेट रहना चाहिए इस बारे में कि कौन हमारे मॉडल्स ऐसे हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आपने गलत जवाब दिया है। अच्छा ये बताइए, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड देखते हैं? कोई गेम, कोई खेल, कोई? क्रिकेट। अच्छा बताइए, IPL की शुरुआत कब हुई? किस सन में? अच्छा क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? कपिल देव।
रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपके पास में। आपसे हो चुका है। नहीं, जो खेल जिसके साथ खेल चुके हैं उसके साथ नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आप चलिए बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अनुष्का झा। अनुष्का झा। अनुष्का, क्या सीख रही हो यहाँ? मैं यहाँ से कंप्यूटर का कोर्स सीख रही हूँ। आप कंप्यूटर का कोर्स यहाँ से सीख रहे हैं। चलिए बताइए, कंप्यूटर के संस्थापक का नाम बता दीजिए। जॉन्स बेवर्स। सोच लीजिए। नहीं, अच्छा ये बता दीजिए फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। पक्का? कुतुब मीनार बता दीजिए। दिल्ली में। अरे दिल्ली में कुतुब मीनार है। दे दीजिए भाई इनको भी एक गिफ्ट। लगातार 2 सवाल और कम समय में इन्होंने कॉन्फिडेंट होके दिए, इसलिए इनको ये गिफ्ट दिया जा रहा है। चलिए हम खेल रहे हैं। और कौन कोई है? क्या नाम है आपका? चेतना गौतम। चेतना, हम चलिए आपकी चेतना को जागृत करते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं आप यहाँ? सर डीडी का कोर्स कर रहे हैं, ड्रेस डिजाइनिंग। इससे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है? सर बीए सेकंड ईयर चल रहा है रेगुलर। अच्छा। यस सर। लेकिन 5वीं 6वीं क्लास में थोड़ा बहुत गणित भी पढ़ा होगा। यस सर। रुपयों का हिसाब किताब तो लगा ही लेते हो ना? यस सर। चलिए बताइए, 18 और 19 जोड़ें तो कितना होगा? 37 होगा। और 37 और 19 जोड़ें तो कितना होगा? 40। नहीं, इतना टाइम ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना। अच्छा बता दीजिए, जो जीरो हम गणित में इस्तेमाल करते हैं, इस जीरो की खोज किसने की थी? इस जीरो पर आज पूरा गणित आर्यभट्ट ने। वेरी गुड आंसर। अच्छा बता दीजिए, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा? सर वो जिराफ होता है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन आपको। जोरदार तालियां इनके लिए। एक गिफ्ट हैम्पर। तो ये खेल बेहद इंटरेस्टिंग खेल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ के जो प्रतिभागी हैं बड़े ही उत्साह के साथ में हमारे साथ में इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। और अच्छे सवालों के जवाब के लिए इस खजानी इंस्टीट्यूट परिसर में मैं बता दूं आपको, हम ये जो क्लास चल रही हैं उन क्लास में इन बच्चों के बीच में आए हुए हैं। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जिनसे हम सवाल पूछेंगे और उनके जवाबों का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर सही जवाब वो देंगे तो उनको दिया जाएगा बंसल फूड्स की तरफ से अट्रैक्टिव गिफ्ट हैम्पर। यहाँ रुकते हैं हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ मजेदार सवालों के साथ। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णा नगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है। बाई न्यूज़ आपके द्वारा इस क्विज कॉन्टेस्ट में हम जैसा कि बता रहे हैं, इस गेम को आज खेल रहे हैं खजानी इंस्टीट्यूट में, यहाँ के गर्ल्स स्टूडेंट के साथ में, बहुत अच्छे सवालों के साथ में। कुछ सवाल दिमाग की तर्क शक्ति को पहचानने के लिए, उसको आजमाइश करने के लिए भी हैं। और यहाँ पर कुछ अपने खेल का अंदाज हम बदलते हुए हम सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ में, पहले आप लोग सभी बताइए, आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए? पक्का? अच्छा, सबसे पहले हाथ उठा दीजिए, कौन पहले खेलेगा? अच्छा, आप लोगों में एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर जानकारी होगी कि सबसे ज़्यादा बतियाता कौन है, बात कौन करता है क्लास में? ओह, आप करती हैं? ज़्यादा बोलती हैं ना ये? अच्छा, ज़्यादा बोलती हैं। चलिए, क्या नाम है आपका बताइए? रश्मि, बहुत जल्दी, जो मैं बोलूँगा बहुत जल्दी बोलना है आपको, ठीक ना? बहुत जल्दी बोलना है। और आपने वो सुना भी होगा एक फिल्म में, ठीक है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलना है बहुत जल्दी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कौन कह रहा है ये ज़्यादा बोलती हैं? भाई नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ये ज़्यादा बोलती हैं। क्यों? गलत खड़ा कर दिया सर, मैं नहीं बोलती। बताइए। मुझे टारगेट कर दिया है। अच्छा, ये बताइए, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, आप क्या वहाँ, एक चीज़ बताइए, उस क्लास में तो नहीं थे आप? कहीं नहीं थे? अच्छा, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात भी कम करती हैं और जानकारी भी कम रखती हैं। चलिए, अच्छा और बताइए, बिल्कुल चुप बैठता हो क्लास में, वो कौन है? आप ही चुप बैठती हैं ज़्यादा, हैं? अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, घर के कामकाज में रुचि रहती है? यहाँ तो आप सीखने आते ही हो, उसके अलावा? जी सर, इंटरेस्ट रहता है। घर के कैसे क्या काम आप करते हैं? सारे करते हैं सर, साफ़ सफाई से लेके बर्तन, कपड़े, खाना बनाना। अच्छा, ठीक है। भिंडी की सब्ज़ी तो बनती है ना? जी सर। पानी पड़ता है उसमें? नहीं सर। नहीं पड़ता। अच्छा, आप ये बताइए,
आप बताइए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ आप भी बोल के दीजिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वैसे कोशिश आपकी अच्छी है, कोशिश आपकी अच्छी है। आप बताइए 8 मार्च को कौन सा दिन है? 8 मार्च को वुमेंस डे है सर। वुमेंस डे है। वही शुरुआत यहाँ से हम गिफ्ट हैम्पर की कर रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने अपना? हेमलता भारद्वाज को एक गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर बंसल फूड्स की तरफ से, ये जोरदार तालियों से हेमलता जी का स्वागत करें। ओके ओके, खेलेंगे हम भी, आ रहे हैं अभी आपके पास में। तो इस खेल की शुरुआत लगातार हम आगरा शहर में जगह जगह जाकर कर रहे हैं, जैसा कि आज खजानी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट के साथ में कर रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ ही, और कौन भाई पहले खेलने को तैयार है हमारे साथ में? जल्दी बताइए आप लोगों में से, हाथ उठाइए आप। अच्छा बताइए, आलू को तो जानते हैं ना, सब्जी में होता है जो आलू। अच्छा, आलू का आविष्कार कहाँ हुआ? आलू कहाँ पैदा हुआ? इतना भी नहीं मालूम? आलू जमीन में पैदा हुआ? अरे भाई, वही ये कौन सी बात हो गई हैं? चलो अच्छा इतना बताओ, जल्दी जल्दी बोलना है। दुबई में डूब गया। दुबई में डूब गया। बोलिए जल्दी जल्दी। दुबई में डूब गया। दुबई में डूब गया। दुबई में डूब गया। बोलिए जल्दी जल्दी। दुबई में डूब गया। दुबई में डूब गया। दुबई में डूब गया। दुबई में डूब गया। दुबई, इतना ही हो सकता है। दुबई में डूब गया, लेकिन इनका सूरज निकल आया। गिफ्ट हैम्पर इनके लिए बहुत अच्छा प्रयास है ना। मज़ेदार खेल, बहुत मज़ेदार खेल है। और ये एक कॉफ़ी का मग, दुबई में डूब गया, लेकिन आप इस मग में कॉफ़ी का आनंद लीजिए घर पहुंचकर। ठीक है, जोरदार एक बार तालियां। अच्छा, कुछ और ऐसी ही तर्क शक्ति से संबंधित कुछ सवाल हमारे। क्या नाम है आपका? पल्लवी मान। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आसमान से नीचे आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाती? आसमान से नीचे आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाती। सर धूप। बारिश भी है, धूप भी है। सही जवाब है इनका, सही जवाब है। अच्छा बताइए, बिल्ली जो होती है उसको हम एक और संज्ञा देते हैं और कुछ कहते हैं, एक जिसमें एक रिश्ते का एक नाम होता है, वो क्या होता है? मौसी। मौसी। अच्छा, बिल्ली मौसी होती है। ओके ओके, लगातार दोनों सवालों के सही जवाब हैं। एक गिफ्ट हैम्पर इनके लिए, और जोरदार इनके लिए तालियां। तो जैसा कि लगातार जो लोग सही जवाब दे रहे हैं उनको अट्रैक्टिव गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इस खेल में कौन आएगा हमारे साथ में जुड़ने? आप अच्छा बता दीजिए, 1000 में शून्य कितने बार आता है? 3 टाइम्स आता है। और 100 में? 2 टाइम्स। अरे ये तो अच्छा, ये बताइए 70 कितना होता है? 70 70 प्लस 70 जल्दी। 140। 39 प्लस 40? 39 प्लस 40 79। ओके, ये भी इनके लगातार इनकी तर्क शक्ति, और जो इन्होंने अपने सवालों के जवाब देने में समय बहुत कम यूज़ किया, इसलिए आपको गिफ्ट देंगे हम एक बंसल फूड्स की तरफ से। आप नर्वस हैं, एक्साइट हैं? अच्छा, थोड़ी सी नर्वस हैं। तो चलिए आप बताइए कि आप नाम क्या बताया आपने? प्रतिमा। क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पर? ब्यूटी कल्चर आप सीख रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए, घर के कामकाज भी आप कर लेते होंगे? कर लेते हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं। ओके। मैंने हालांकि ये पूछा नहीं था कि आप मैरिड हैं। चलिए बताइए कि चाचा नेहरू किसे कहते हैं? मतलब किसको हम जानते हैं चाचा नेहरू, जिनको हम पुकारते हैं? चाचा नेहरू। पूरा नाम बता दीजिए, पूरा नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे हमारे देश के? हमारे देश के अब बता दीजिए। चलिए, आप कच्चा पापड़ पक्का पापड़ आपसे भी खेल लेते हैं। बोलिए, बहुत कम बोल रहे हैं आप। बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़। बस। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सदी हुई जुबान से इन्होंने बाकायदा अपने कच्चा पापड़ पक्का पापड़ इतना स्पष्ट बोल दिया। बंसल फूड्स की तरफ से आपके लिए भी कॉफ़ी मग घर जाइएगा जब, और वहाँ पर इस मग में कॉफ़ी लीजिएगा प्लीज़। एक क्लैपिंग उनके साथ में जोरदार।
शेफाली राजपूत। शेफाली राजपूत, मथुरा से हो आप? यस सर। ओके ओके। मथुरा। अच्छा ये बता दीजिए, रोटियां किससे बेली जाती हैं? हाँ, बेलन से। बेलन से बेली जाती हैं। हाथों से पकड़ के बेलन से बेली। अच्छा अच्छा, ये बता दीजिए, स्त्री किसको कहते हैं? हमें कहते हैं, हम लड़की जो होती हैं स्त्री। अच्छा, वो प्रेस करने वाली स्त्री नहीं। देखिए कॉन्फिडेंट होकर जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं, मज़ेदार सवाल था, डबल मीनिंग आपने, मैं आपके इस क्वेश्चन से भी सहमत हूँ। अच्छा आप बता दीजिए। हाँ अच्छा, एक चीज़ बताइए, मसाले यूज़ करते हैं आप घरों में? जो खाने में मसाले यूज़ होते हैं, ठीक ना, ऐसे ही जो घरों के खाने के रसोई के मसाले होते हैं, उन मसालों में एक किसी मसाले को रानी कहा जाता है मसालों की, यानी कि क्वीन ऑफ स्पाइस। वो कौन सा मसाला है किचन का जिसे क्वीन ऑफ स्पाइस कहते हैं, जिसकी महक से पूरा गरम मसाला। गरम मसाले में तो तमाम सारे मसाले आ गए। नहीं, रॉन्ग आंसर, इतना टाइम नहीं है हमारे साथ में। अच्छा एक चीज़ बताइए, हनुमान चालीसा आता है आपको? हनुमान चालीसा का जो अंतिम जो दोहा है वो बता दीजिए। वो नहीं आता? चलिए, ऊपरी शक्तियों से थोड़ा सावधान रहिएगा, हनुमान चालीसा सीखना ज़रूर। लेकिन जी, आप क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा। जी, ज्योति शर्मा। ज्योति जी, क्या सीख रहे हैं आप यहाँ पर? ब्यूटी कल्चर। ब्यूटी कल्चर, क्या बात है भाई, सभी ब्यूटी कल्चर सब, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, एक ऐड आता था कभी टीवी पर, एक कॉस्मेटिक क्रीम को लेकर, ठीक है ना, आप याद करिएगा उस ऐड को, जिसमें त्वचा के निखार की बात आती थी, बहुत पुराना ऐड था। कौन सी वो क्रीम थी, क्या नाम था उसका? बोरोलिन। नहीं, और बताइए। फेयर एंड लवली। यस राइट, यू आर राइट। फेयर एंड लवली वो क्रीम थी जो कि बहुत पुराना एक ऐड आता था, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, चंदन का इस्तेमाल हमारे शरीर में क्या राहत देता है? त्वचा निखारता है। त्वचा निखारता है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। एक गिफ्ट हैम्पर, रश्मि नाम बताया आपने, ज्योति के लिए एक गिफ्ट हैम्पर, अट्रैक्टिव गिफ्ट हैम्पर, ये बंसल फूड्स की तरफ से है। कॉफ़ी मग आपके लिए, आपने सही अपनी तर्क शक्ति का परिचय दिया, जोर डाल के जवाब दिया। ओके, वेलकम इन अवर शो। तो लगातार ये क्विज़ कॉन्टेस्ट जारी है, कई और स्टूडेंट खजानी इंस्टीट्यूट के कैंपस में हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, और हम खेल रहे हैं उनके साथ लगातार यही खेल। लेकिन रुकेंगे यहाँ पर थोड़े से एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और चटपटे, तीखे, तल्ख, मसालेदार, मज़ेदार सवालों के साथ। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णा नगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है। तो बाई न्यूज़ आपके द्वार कॉन्टेस्ट में, क्विज कॉन्टेस्ट जो हम खेल रहे हैं, उसमें अंतिम चरण का ये खेल है, जिसमें कि हम बड़े मज़ेदार सवाल करेंगे, और उनके जवाब देने के लिए यहाँ के जो ये स्टूडेंट हैं खजानी इंस्टीट्यूट के, वो हैं। सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे, ठीक है ना, तैयार है ना आप बोलने के लिए? नाम बता दीजिए अपना। नीलम चौधरी। ओके, नीलम जी क्या करते हैं आप यहाँ, क्या सीख रहे हैं? बुटीक मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ। ब्यूटी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, बहुत आसान सा सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक है? अगर सही जवाब आप लगातार 2 सवालों के देते हैं तो आप पाएंगे एक सुंदर सा उपहार अपने लिए, ठीक है? चलिए बताइए, संजय और धनंजय में अंतर बता दीजिए। संजय और धनंजय में अंतर। सर मतलब नेम में बताना है क्या मतलब? हाँ, संजय और धनंजय के बीच में अंतर। ये दोनों ही मुंबई के बड़े उनमें हैं, अरबपतियों में से। मैं किसी व्यक्ति विशेष से इन नामों को नहीं जोड़ रहा। ये नाम संजय और धनंजय हैं, इनके बीच का अंतर बता दीजिए, अंतर क्या है? संजय और धनंजय में अंतर क्या है? अरे संजय और धनंजय के बीच और अंतर है, और लगा हुआ है ना। संजय और धनंजय के बीच में जो अंतर है वो और लिखा हुआ है ना, कितना आसान सा सवाल था। चलिए आपसे पूछता हूँ, बताइए, आप 1 किलो रुई और 1 किलो सोना, दोनों में कौन सा भारी है? 1 किलो रुई कॉटन ना? हाँ, और 1 किलो सोना, इसमें भारी कौन सा? सोना भारी है। सोना भारी है। मैं बोल रहा हूँ 1 किलो रुई, वजन तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, रुई भी 1 किलो है, सोना भी 1 किलो है, दोनों बराबर हुए ना। तो फिर अच्छा बताइए, अगर आपका क्या नाम है? ऋतु तोमर। ऋतु बताओ कि आप, अच्छा अपना नाम बताओ ज़रा। ऋतु बताओ, मधु दौड़ रही है दूसरे नंबर पर, और मधु को तुमने पीछे छोड़ दिया, तुम कौन से नंबर पर आ गए?
सर मधु दूसरे नंबर पे दौड़ रही है। हाँ, और फिर मधु को तुमने पीछे छोड़ दिया, सर पहले पहले नंबर पे आ गई। भाई दूसरे नंबर के कैंडिडेट को पीछे छोड़ा है तो दूसरे पे ही तो आओगी। अरे भाई कमाल है भाई, भटक रहे हो आप लोग हमारे सवालों से। कितने तो आसान से सवाल कर रहा हूँ मैं। देखो अभी देखो ये देखो कितना फटाक सीना जवाब देगी। मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ इनकी, अभी बता देंगी, देख लेना है। अच्छा ये बताओ रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। देखो जवाब दिया टनाटन, फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा ये बताइए महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 1 महीने। गलत 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 जवाब, गलत जवाब। आप बताइए। सर 18 दिन। अरे वाह 18 दिन। चलिए लेकिन आप कंपटीशन में नहीं थी क्योंकि पहले आपकी बारी आ चुकी थी। लेकिन जवाब सही है कि महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन चला था और 18 दिन में लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए थे। कौरव पांडवों के बीच में ये युद्ध हुआ था। आप बताइए चलिए देश का राष्ट्रीय पशु? राष्ट्रीय पशु टाइगर। टाइगर। आर यू श्योर? ओके, ये सही जवाब है। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता। सरिता बताइए चांद पर दूसरा कदम किसका पड़ा? भाई पहला कदम तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का था, दूसरा कदम जब पहला कदम रख के ही थोड़ी ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर आ गए, दूसरा भी तो उन्हीं का पड़ा भाई हैं। अब वही तो है कंफ्यूजन भरे सवाल हैं। यही तो आपकी जो तर्क शक्ति है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आईक्यू लेवल है, उसको परखने के लिए ही तो ये खेल है। चलिए बताइए हनुमान चालीसा आता है। हनुमान चालीसा जब खत्म होता है उसके बाद में एक दोहा आता है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं एक्चुअली पढ़ा नहीं है सर हनुमान चालीसा। ओह माय गॉड, नहीं पढ़ा आपने हनुमान चालीसा? रामायण पढ़ते हैं? नहीं पढ़ा। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए, भारत जो हमारा देश है इसकी खोज किसने की? नहीं नहीं, भारत की खोज हुई नहीं। अच्छा चलिए बता दीजिए। अच्छा ये बता दीजिए, ये बताइए कि एक मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। अच्छा ठीक है आपका जवाब। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ में हम और भी अपने कुछ साथियों के साथ में कुछ प्रतिभागियों के साथ में जुड़ेंगे और ऐसे ही मज़ेदार रोचक सवालों के साथ में उनके इस खेल को खेलेंगे। यहाँ पर फिर एक बार रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में हाजिर होंगे हम फिर कुछ सवालों के साथ में इस खेल के अंतिम चरण में। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णा नगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वाई न्यूज़ आपके द्वार कार्यक्रम में। जैसा कि खजानी इंस्टीट्यूट में ये हम क्विज कॉन्टेस्ट यहाँ पर खेल रहे हैं। कैंपस के बाहर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम कुछ सवालात उनसे पूछेंगे और ये भी हमारे सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। एक्साइटेड है आप सभी लोग? पूछ लूँ आपसे? चलिए आपसे पूछता हूँ पहले। अपना नाम बताइए। शानू शर्मा। शानू क्या करती हो, क्या सीख रहे हो? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग। एक छोटा सा सवाल है मेरा। एक मुर्गा पेड़ पे चढ़ के अगर अंडा गिरता है तो क्या अंडे का जमीन पर गिरने का डर है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। एक मुर्गा पेड़ पर चढ़ता है तो वहाँ अंडा देता है, तो क्या पेड़ से अंडे के गिरने का डर है? गिरेगा अंडा या नहीं? नहीं सर। नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? सर क्योंकि मुर्गा अगर पेड़ पे तो वहाँ घोंसला भी तो होगा उसका। ओह माय गॉड, घोंसला भी होगा लेकिन मुर्गा अंडा देता ही कब है? हैं? मुर्गा अंडा नहीं देता। अच्छा चलिए आपसे पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम है? चंद्रकांता जसावत। अच्छा चंद्रकांता जसावत। ओके बताइए इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने जन्मदिन मनाता है? सर जितनी उसकी एज होगी उतनी ही मनाएगा। क्यों? जन्मदिन तो जन्म की तारीख तो एक ही होती है ना, बार बार थोड़ी ना। वो तो जन्मदिन एक ही बार तो पैदा होता है ना, जन्मदिन तो एक ही बार मनाएगा। जन्म तिथियाँ अलग अलग चेंज होती रहेंगी। तो तर्क शक्ति को पहचानने के लिए ऐसे सवाल हैं। थोड़ा सा अगर ये लोग अपने दिमाग पर जोर दें तो बड़ा मज़ा आएगा इस खेल में। चलिए अब हम कुछ वैसे ही सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं, देख लेते हैं आपका जीके लेवल भी कितना है। चलिए आप बताइए कि
मिसाइल मैन के नाम से हमारे देश की ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिनको हम जानते हैं? मिसाइल मैन। APJ अब्दुल कलाम। राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम, ये बिल्कुल सही जवाब है इनका। क्या नाम बताया था आपने अपना? खुशी खंडेलवाल। खुशी खंडेलवाल ने ये जवाब दिया है। हम दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर नहीं 14 अच्छा, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे। टीचर्स डे नहीं बता पाए ना? ओके, ये बता दीजिए, महात्मा गांधी का, हमारे जो बापूजी हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। एब्सोल्युटली, ये दोनों ही 2 सवालों के इन्होंने सही जवाब दिए। गिफ्ट हैम्पर, क्या नाम बताया आपके लिए? खुशी खंडेलवाल के लिए एक बिग क्लैप खुशी खंडेलवाल के लिए। ठीक है, ये कॉफ़ी मग है, आप घर जाइए, इसमें कॉफ़ी जरूर पीजिएगा। चंद सवालों के साथ में फिर आपसे क्या नाम बताया आपने? निशा। निशा। निशा, बताइए कि मेरा सवाल आपसे है कुछ जीके को लेकर। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? नो सर। कोई भी खेल नहीं खेलते? नहीं। अच्छा, बताइए, देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट बता दीजिए आप, पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी? जी। सर सन तो मुझे नहीं अच्छा, महाभारत की किसने लिखा? महाभारत रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। अच्छा, सब्जियों का राजा कौन होता है? सब्जियों का राजा आलू होता है। सब्जियों का राजा आलू होता है। थोड़ी से फंसने के बाद में एक गिफ्ट हैम्पर इनको भी दे दीजिए। और कैसा लगा? अच्छा, हमारा ये खेल जो आज चल रहा है, सर ये खेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इससे हमारा जीके लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। जीके लेवल भी, और प्रेजेंस ऑफ माइंड की जो तर्क शक्ति से संबंधित मजेदार क्वेश्चंस हमने किए, वो कैसे लगे आपको? वो भी बहुत अच्छे लगे, हम सबको बहुत मज़ा आया इस गेम में। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खेल में आज इतना ही, जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ किसी और संस्थान में और अपने प्रतिभागियों के साथ में कुछ रोचक सवालों के साथ में। और ये खेल जो कि खजानी इंस्टीट्यूट में आज हम खेल रहे थे, क्विज कॉन्टेस्ट बाई न्यूज़ आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, आप बने रहेंगे हमारे साथ। इस कार्यक्रम को हर रविवार देखिए रात्रि 9 बजे बाई न्यूज़ यूपी पर।